व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स को कनाडा में पनाह, आखिर क्या छुपा रहा है ट्रूडो। तो देखते हैं वीडियो की। इंटरेस्टिंग, टाइटल भी काफी इंटरेस्टिंग है। मेजरली राइट चैनल से है तो खुलासे भी हो सकते हैं। ट्रूडो तो मुझे नहीं लगता है वापस आ पाएगा सरकार में, क्योंकि ये तितर बितर करके सोच रहा है कि इसको भी खुश कर दूं, उसको भी खुश कर दूं। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं पूरे लॉरेंस बिश्नोई के मामले में। अब कनाडा कह रहा है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, और पूरा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, ये कैनेडियन अथॉरिटीज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कैनेडियन अथॉरिटीज का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग चल रहा है कनाडा के अंदर, और ये भारत सरकार के आशीर्वाद से यहां पे लोगों को निपटाता है, मरवाता है, ऑर्डर्स पास करता है लॉरेंस बिश्नोई कि इसको मारो, उसको मारो, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, भारत ने एक सवाल पूछा कनाडा से, बोला कि ठीक है, आप कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यहां पे एक्टिव है। पिछले कुछ सालों में हमने 26 बार बोला है, 26 बार कागज में लिख के दिया है कि ये गैंग मेंबर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनको वापस भारत भेजा जाए। आपने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। 26 टाइम्स दे हैव आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रेडिशन। अब इसमें है क्या क्या, मैं आपको बताता हूं। इसमें इन्होंने नाम भी दिए हैं, गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, अर्शदीप सिंह गिल, लखबीर सिंह लांडा एंड गुरप्रीत सिंह। ये बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं, और इनको बोला था कि भाई ये कनाडा में है, इनको वापस भेजो, पर कनाडा तो सताए इंडिया वापस भेजो, दे विल स्टैंड ट्रायल, या यहाँ पे हम कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करें। है क्या, है ना? नहीं हुआ यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे यार, 26 extradition requests have been shared with the Canadian government over a decade, as well as requests for some of the arrest of some of the individuals at terror charges while also raising security related concerns. Royal Canadian Mounted Police ने बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इज एक्टिव इन कनाडा और ये इंडियन एजेंट से लिंक्ड है। तो आप समझ रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इनका ये कहना है कैनेडियंस का कि भाई ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इनका इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एजेंट से इनका लिंक है, और रॉ या किसी और संस्था के कहने पे ये लोग ट्रिगर दबाते हैं। जबकि पिछले 10 साल से भारत सरकार कनाडा से ये कह रही है, 26 बार रिक्वेस्ट भेज चुकी है कि यार ये बंदे हैं, इसी गैंग के हैं, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हैं, वापस भारत भेजो। अगर भाई भारत उनका इतने सपोर्ट में रहता कि भाई तुम जाके काम करो अपना कनाडा में, तो उनको वापस क्यों बुलाता, लिख के क्यों देता? एक बार नहीं, 26 बार। कनाडा के पास कोई जवाब नहीं है इसका, दे हैव नो आंसर। वहां पे क्या हो रहा है कि एनईए स्पोक्सपर्सन ने यहां से बोला है भारत से कि कनाडा इज नॉट शेयर्ड एनी एविडेंस एंड कनेक्शन। कनाडा में इसकी पॉलिटिक्स हो गई बहुत ज्यादा दोस्तों। फॉरेन इंटरफेरेंस की बात जो कह रहे थे कि फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है और कनाडा के इलेक्शंस में हुआ है। अब जो कंजर्वेटिव्स हैं, राइट, पियर पॉलिवेरे जो उनका और मेन ऑपोजिशन लीडर है, जो लोग कहते हैं कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो अगला प्रधानमंत्री बनेगा, और वो ट्रूडो के सख्त खिलाफ है, बिल्कुल एकदम सख्त खिलाफ है। वो क्या कह रहा है? उसका ये कहना है ट्रूडो को कि यार एक बात बताओ, तुम ये कहते हो कि हमारे बंदे कंजर्वेटिव्स, राइट, हम लोगों ने बोला है कि इलेक्शन में इंटरफियर करो, हम लोगों ने चाइना से, किसने बोला उसका नाम करो आगे यार। वहां पर भी यही है ना। देखिए, बात ट्रूडो की प्रॉब्लम ये है, ट्रूडो अपने बाप पे गया है, ट्रूडो अपने बाप पे गया, उसका बाप भी यही करता था। आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाओ और आप गायब हो जाओ, आप किसी पे कीचड़ फेंको और आप गायब हो जाओ। भारत को बोला कि तुमने निज्जर को निपटा दिया, निज्जर को निपटा दिया, भारत ने बोला प्रूफ कहां है? कहता जी प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, मैंने ऐसे ही बोल दिया, हवाबाज। अब यार जब तुम ये, मुझे खालिस्तानी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तान, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, व्हेन यू सिट विथ सच स्टूपिड पीपल लाइक निज्जर एंड लाइक पन्नू, लो आईक्यू पीपल, जब इनके साथ तुम बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग से फिर ऐसे ही निकलना है, कूड़ा करकट ही निकलना है। यू विल नॉट टॉक एनीथिंग इंटेलेक्चुअल, क्योंकि आप बैठे इन लोगों के साथ रहे हो, आपका उठना बैठना ही ऐसे जगमीत टाइप के लोगों के साथ है। तो भैया आपसे क्या फिर उम्मीद करी जा सकती है? देखिए, इन लोगों ने ये ब्लेम करा कंजर्वेटिव पार्टी को कि भाई तुम लोग मिले विले हो और इलेक्शन में इंटरफेरेंस तुम लोगों ने करवाया, तुम लोग वेलकम करते हो बाहर का इंटरफेरेंस, दूसरे देशों का इंटरफेरेंस। अब जो पियर पॉलिवेरे है, जो कि मेन कंजर्वेटिव लीडर है और ऑपोजिशन लीडर है, उसने बोल दिया, अगर आप ये कहते हो जस्टिन ट्रूडो साहब कि हम लोगों ने इंटरफेरेंस करवाया, तो आप हमारे नाम सबके सामने, अब जस्टिन ट्रूडो नाम नहीं बताएगा। हर चीज में सन्नाटा हो जाता है इसका जब सबूत मांगे जाते हैं। तो बकवास कर दी, अब चुप। ये टिपिकल खालिस्तानी बन गया है ये। इफ देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खालिस्तान इन समबडीज ड्रीम्स। ये देखिए,
पियर पोलिवरे ने बोला है जस्टिन ट्रूडो टू रिलीज द नेम्स ऑफ ऑल कंजर्वेटिव एमपीज, द लैटर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन इंटरफेरेंस। अगर आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, तोहमत लगाते हैं, तो हमारे नाम सबके सामने, पूरे देश के सामने, कनाडा के सामने हमारे नाम बताओ ना कि ये बंदा इसने। अब वो नहीं करेगा जस्टिन ट्रूडो। क्यों नहीं करेगा? जस्टिन ट्रूडो मुंह खोलेगा, इसके ऊपर केस हो जाएगा। वहां पे मानहानि के लॉज बड़े स्ट्रांग है ना, डेफेमेशन के लॉज आर वेरी स्ट्रांग। आपने अगर मुंह खोल दिया और आपने किसी के खिलाफ बकवास कर दी, वो आपको उल्टा टांग देगा और सुखा देगा, बिल्कुल सुखा देगा उल्टा टांग के, जैसे कपड़े को धूप में सुखाया जाता है। ये इसके साथ प्रॉब्लम आ गई यहां पे। अब पियर पोलिवरे ने एक और एक्यूज करा है जस्टिन ट्रूडो को और बोला है कि तुमने जानबूझ के चाइना के इंटरफेरेंस, देखो जस्टिन ट्रूडो कहता है कि तुमने चाइना से इंटरफेरेंस करवाया, तुमने चाइना से इंटरफेरेंस कराया। ये ऑपोजिशन पार्टीज को बोल रहा है, ठीक है। अब आप समझिए, एक लिबरल पार्टी है जिसका जस्टिन ट्रूडो हेड है, एक पियर पोलिवरे है जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का हेड है। अब इन दोनों के बीच में क्लैश है, बीच में चिल्लड़ फिल्लड़ जगमीत टगमीत टाइप के ना छोट भैया खिलाड़ी, सपोर्ट ये बीच में इसको सपोर्ट, इसको सपोर्ट, मुझे यहां से फायदा मिल जाए, ये यहां पे दे लाइक जैसे क्रोज होते हैं ना, जैसे कौवे टाइप के होते हैं या गिद्ध टाइप के होते हैं कि मरे हुए जानवर का शिकार, उस टाइप का काम ये जगमीत करता है। एनीवे, दो पार्टीज हैं। अब लिबरल पार्टी, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है, जस्टिन ट्रूडो ऑपोजिशन से कह रहा है कि तुमने चाइना का इंटरफेरेंस करवाया। वो कह रहा है भाई अगर हमने करवाया होता, पहली बात तो हमारे नाम पब्लिक कर दो। तो अगर हमने करवाया तो सबको बताओ ना यार, ऐसे फुसफुस क्यों कर रहे हो? खुल के बोलो कि इस बंदे ने करवाया, जेल में डालो सबको। कि वो नहीं करना, चलो कोई बात नहीं। अब बात ये आ गई है कि ये लोग कह रहे हैं कि साहब अगर हमने चाइना का हो चुका होता इंटरफेरेंस कनाडा के इलेक्शंस में, अगर जैसा आप बोल रहे हो कि चाइना ने करा है और चाइना सक्सेसफुल हुआ है, तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी पे तो आप बैठे हो भाई, आप बैठे हो ना, इसका मतलब चाइना ने आपकी मदद करी तभी तो आप जीते चुनाव, वरना चाइना मदद करता हमारी, हम बैठे कुर्सी पे। चाइना ने तुम्हारी मदद करी है, हम तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि यू आर अ चाइनीज एजेंट और तुमने चाइना से मदद ली है। यहां पे पियर पोलिवरे ने बोला है कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन यह है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं ये पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है यहां पे फूड क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। लोग जो पहले इतने डॉलर का इतना खाना ले पाते थे, अब इन्फ्लेशन इतना हो गया कि वो लोग खाना नहीं खा पा रहे ठीक से, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो कहते हैं तुमने यार हमारी रिलेशनशिप भारत के साथ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, देयर इज अ वे टू डील ना, डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है, आप अपना मुंह नहीं फाड़ सकते। कहीं भी आपको लगा आप वहां पे खड़े हो गए, आपने मुंह फाड़ दिया। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालता है। अमेरिका खुद भारत के साथ अच्छा बना हुआ है, आप देख लेना, कभी भी अमेरिका ऐसी बातें नहीं करेगा। कुछ कुछ बोलेगा, एक दो सख्त बयान देगा, फिर बोलेगा अच्छा प्रेडेटर की डील कर ली है, ये इस हथियार की डील कर ली है, भारत हमारा डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सारी की सारी अंग्रेजी अमेरिका बोलेगा। लेकिन अमेरिका को एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो भौंके भी और काटे भी, और अमेरिका कह सके कि भाई कनाडा तो दूसरा देश है, अमेरिका तो है नहीं, ये तो ट्रूडो कह रहा है, इसमें हमारा क्या लेना देना। जैसे चाइना करता है, चाइना के पास भी, और ये मैं नहीं कह रहा, तो प्लीज कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में मत लिखना कि आप गंदी बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा। ये कहा गया है कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड द अदर वन इज पाकिस्तान। जब भी चाइना को लगता है कि इसको काटो यहाँ भौंको, तो इन दोनों को छोड़ देता है। ये सच है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे कमेंट्स नहीं है, ये लोगों के कमेंट्स हैं जो लोगों ने कहे कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। अब दोस्तों यहां पे जो लिबरल रिवोल्ट चल रही है ट्रूडो के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि यार ये कह रहे हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन एक बना, कि आपने बोला कि फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ। वहां पे ट्रूडो का ये कहना है कि नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस एंड कैंडिडेट्स इन द कंजर्वेटिव पार्टी वर एंगेज्ड और आर एट अ हाई रिस्क और whom there is a clear intelligence around foreign interference. He also admitted a few seconds later that the intelligence about conservative activities could be shoddy or incomplete or just allegations from a single source. यार मुझे समझ में नहीं आता ये क्या बंदा है, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। जो इसने भारत के खिलाफ बोला वही अपने ऑपोजिशन के खिलाफ बोल रहा है। पहले तो ये कहता है कि पियर पोलिवरे तुम्हारी पार्टी के लोगों ने चाइना से मदद ली है, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता हूं। फिर दूसरी सांस में यह भी बोल रहा है कि हो सकता है इल्जाम झूठा हो, यह भी हो सकता है कि इल्जाम झूठा हो,
ये भी हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये इल्जाम मैंने तुम्हारे ऊपर लगा दिया। अब यार ऐसे बंदे के साथ आप डील कैसे करोगे, सोचो और बताओ कमेंट्स में कि मेजर साहब इसके साथ ऐसे डील करना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने तो सपना देखा था। ये अलग लोग तो बोलूंगा। वो कहते हैं ना, जब लगता है कि अब क्या इलेक्शन में हारूंगा या फिर ऐसा लगता है बुरा वक्त आ रहा, तो कुछ ना कुछ फड़फड़ाने वाली बात होती है। तो ट्रूडो का वही सिस्टम चल रहा है। ये अपनी पार्टी का सिस्टम हैंग कर रहा है और अपना कर रहा है। इसको ये पता है अब की बार सरकार आनी मुश्किल है। जिसकी सपोर्ट से थी उसने सपोर्ट खींच लिया था, वो जगमीत नाम था, क्या था, ठीक है। अब ये सोच रहा है ऐसा कुछ करूं, इसको खुश कर लूं ताकि अगली बार मुझे आने के लिए जरूरत पड़ेगी अगर मैं गलती से थोड़े बहुत वोट ले आया तो पहले से ही एक तैयार कर लेता हूं बैकअप। लेकिन पर ये सब इन रियलिटी ना नहीं, फिर ये एक पपेट बनेगा। आप एक चीज समझना, जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है ना, जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है, आज के टाइम पर सब देशों को अपना सामान, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज बेचने के लिए इंडिया की जरूरत है, कमाने के लिए, ना कि इंडिया को उनकी जरूरत है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। और इंडिया के थ्रू इनको बहुत सारी चीजों की भी जरूरत है, खाने की चीजें, बहुत सारी मसाला, बहुत सारी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होती है क्योंकि यहाँ सरप्लस में बनता है। तो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में ना आम जनता का वहां पर नुकसान कर रहा है वो बैठा हुआ ट्रूडो। गोरा होने से या सूट बूट पहनने से ये मैं समझना है कि वो समझदार होता है। समझदारी डिप्लोमेसी तरीके से करने में आती है। आप एस जयशंकर सर को देख लेना, आप मोदी जी के बयान देख लेना, वो बिना बोले भी ठोक देते हैं और बोल के भी ठोक देते हैं, और पपोल ना हो पपोल भी देते हैं अच्छे से। मालदीव्स को ठिकाने लगाना था ना, तो बस वो लक्षद्वीप पे घूम के आए थे, एक बार कुर्सी डाल के घूमे थे, वॉक करी थी, उतना ही हुआ था, उसी में सिस्टम हैंग कर देता उनका। तो ये चीज होती है। और जब दो लोगों में लड़ाई भी हो रही तो इंडिया को पता है कि शांति भी कैसे कराना है। लेकिन जब कोई जबरदस्ती की उंगली लेके आएगा, ड्रामे क्रिएट करेगा तो, और मैं तो बस इतना ही कहता हूं भैया, तुम्हारे देश के ऊपर कोई कहीं दूर बैठ के कुछ बोलेगा ना और सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करेगा, सबसे पहले तुम दूसरी गुद्दी नापने जाओगे। पहली बात तो ये चीज, अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, चाहे ओसामा का एग्जाम्पल ले लो। मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ, अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।